छठ का महापर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। 8 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होती है। फिर षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत रखने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल चढ़ाने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत में संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। छठ व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें व्रती को 24 घंटे से ज्यादा समय तक निर्जल व्रत रखना होता है। इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठ माता की पूजा की जाती है और उगते और डूबते सूरज को जल चढ़ाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं छठ पर क्यों की जाती है सूर्य पूजा और कौन है छठी मैया। आइए जानते हैं छठ के दिन सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं छठी माता कौन है। मान्यता के अनुसार छठ माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु की कामना पूरी होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्यदेव की बहन भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी छठी मैया की पूजा सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब जान लेते हैं कि छठ पे सूर्यदेव को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सूर्यदेव द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। इसी कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है और सूर्य नारायण की कृपा से ही उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे और सूर्यदेव के तेज और कृपा के कारण ही वे एक बलवान और महान योद्धा बने थे। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही पद्धति प्रचलित है। इस संबंध में एक कथा और भी है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया था। अब जान लेते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का क्या विशेष महत्व बताया जाता है। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। रोजाना उगते सूरज को जल देने से सेहत भी ठीक रहती है। जीवन में जल और सूर्य की महत्वता को देखते हुए छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा सूर्य को जल देने का ज्योतिष महत्व भी माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से व्यक्ति को तेज व मान सम्मान की प्राप्ति होती है। छठ में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व। छठ के तीसरे दिन यानी षष्ठी की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस समय सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए व्रती को प्रत्युषा को अर्घ्य देने का भी लाभ मिलता है। मान्यता है कि शाम के समय सूर्य की पूजा करने से समृद्धि आती है और व्रती की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। छठ में उगते सूरज को जल चढ़ाने का अब आप महत्व जान लीजिए। सप्तमी को सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर व्रत का समापन किया जाता है। इसे पारण कहते हैं। आखिरी दिन वरुण वेला में सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसे सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सूर्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से कई फायदे होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने के कई फायदे हैं। माना जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से सौभाग्य बना रहता है और सूर्य पूजा सुबह सुबह करने से स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और बीमारियां दूर होती हैं। आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। सच्चे मन से और पूरी विधि विधान से आप छठी मैया की पूजा करिए। निश्चित ही छठी माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।